ऑलराइट, तो आज का ये जो वीडियो है लाइट के ऊपर होने वाला है, स्पेशली हेडलाइट के ऊपर। अगर आप आपका जो हेडलाइट है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस दौरान जितना भी डाउट क्रिएट होता है आपके मन में, सबका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। 2018 से मैं बाइक खरीदा हूँ, बाइक को चला रहा हूँ और बाइक का जितना भी काम मैं धीरे धीरे अपने हाथों से करना चालू किया था। तो स्पेशली हेडलाइट को लेके और बाइक का अदर्स जितना भी लाइटनिंग इक्विपमेंट है इसको लेके जितना भी नॉलेज मैं आज तक गेन किया हूँ, सब इस वीडियो में मैं आज झाड़ने वाला हूँ। आई नो वीडियो काफी लंबा है और आप किस टॉपिक के बारे में एग्जैक्टली जानना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, बट आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जिस टॉपिक में जानना चाहते हो वो तो आपको जानने के लिए मिल ही जाएगा। अदर्स जितने पॉइंट के बारे में बात करूंगा वो भी आप जानेंगे तो आप एक फेयर डिसीजन ले पाएंगे। और क्योंकि हेडलाइट सिर्फ मोटरसाइकिल पे नहीं होता, कार, बस, ट्रक सब में होता है, तो अगर आपके पास अदर्स कोई भी व्हीकल है तो आज का ये जो डिस्कशन है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है हेडलाइट, हेडलैम्प, हेडलाइट हाउसिंग, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे तो हम लोग कहने के लिए हेडलाइट और हेडलैम्प एक साथ ही कह देते हैं, बट दोनों का अगर थोड़ा डीप मीनिंग देखा जाए थोड़ा अलग है। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया एक हैलोजन लाइट। ये जो हैलोजन लाइट है, और पुराने दिन क्यों, आज तो हर घर में एलईडी आ गया है, पुराने दिन में हम लोग घर में भी हैलोजन लाइट को यूज करते थे, जिसको इनकैंडेसेंट लाइट भी कहा जाता है। तो वो वाला जो लाइट था और ये वाला जो लाइट है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये जो लाइट है, इस लाइट को डिजाइन किया गया है हेडलाइट में यूज करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे हेड लैम्प या फिर हेडलाइट बल्ब। हेडलाइट के अंदर ये बल्ब को यूज किया जाता है, तो ये हो गया हेडलाइट बल्ब या फिर हेडलैम्प। तो ये हो गया एक हेडलैम्प। कौन सा हेडलैम्प है, मतलब कौन सा टाइप का हेडलैम्प है, ये एक हैलोजन हेडलैम्प है। सेम ये भी एक हेडलैम्प है। ये कौन सा टाइप का हेडलैम्प है, ये एचआईडी है। सेम ऐसे एलईडी हेडलैम्प भी हमें देखने के लिए मिलता है, हालांकि ये चीज मैं यूज नहीं करता, तो ये मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया लैंप जिसको यूज किया जाता है हेडलाइट हाउसिंग के अंदर। अब हेडलाइट हाउसिंग क्या है, ये हो गया एक हेडलाइट का हाउसिंग, ये भी हो गया एक हेडलाइट का हाउसिंग, ये भी हो गया एक हेडलाइट का हाउसिंग। हालांकि हेडलाइट का जो हाउसिंग है वो सिर्फ ये जो अंदर का पार्ट है, इस अंदर का पार्ट को हम लोग हेडलाइट का हाउसिंग बोलेंगे। तो ये जो हाउसिंग है एकदम बाइक में इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, इसके लिए पीछे फ्रेम अटैच करना पड़ेगा, देखने में अच्छा लगे थोड़ा प्लास्टिक लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा सब कुछ मिला के हो जाता है हमारा हेडलाइट असेंबली। हेडलाइट असेंबली के अंदर पार्टिकुलरली ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है हेडलाइट हाउसिंग। तो ये जो हाउसिंग है ये एक रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग है। ये जो हाउसिंग आप देख पा रहे हैं ये प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग है। इसके सामने एक लेंस लगा है, आपको दिख रहा होगा। सेम ये जो हाउसिंग है इसके आगे भी एक लेंस लगा हुआ है, तो ये भी हो गया एक प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग। ये जो हाउसिंग है, इस हाउसिंग के अंदर जब हम लोग बल्ब को इंस्टॉल कर देंगे तो हेडलाइट का हाउसिंग और हेडलाइट का जो बल्ब मतलब हेडलैम्प दोनों एक साथ मिलके हो जाता है हमारा हेडलाइट। सेम ये जो हेडलाइट का हाउसिंग है, ये जो हाउसिंग और ये हेडलाइट का जो बल्ब है या फिर हेडलैम्प है, दोनों एक साथ जब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा एक हेडलाइट। ये जो लाइट है इसके अंदर कुछ इस तरह से अंदर घुस जाएगा और ये हो गया हमारा हेडलाइट। ये जो हेडलाइट है या फिर ये जो हेडलाइट है इसके अंदर भी लाइट इनबिल्ट है, मतलब जो एलईडी लाइट है या फिर एलईडी चिप हम लोग जिसको कहते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो इसके अंदर लाइट भी है और लाइट के ऊपर हाउसिंग भी किया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग हेडलाइट भी कह सकते हैं। सेम ये भी है, यहाँ पे आपको एलईडी जो चिप है वो चिप आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा और इसके ऊपर हाउसिंग भी हमारा बिल्ड है, तो इसको हम हेडलाइट कहेंगे। तो बेसिक एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लाइट या फिर बल्ब किसको कहते हैं और हेडलाइट एक्चुअल में क्या समझ में आता है, हेडलाइट का मतलब क्या है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले हाउसिंग के बारे में हमें जानना है। हाउसिंग होता है मेनली दो टाइप का, एक होता है रिफ्लेक्टर बेस्ड जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, और दूसरा होता है प्रोजेक्टर बेस्ड। ये सब जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये सब प्रोजेक्टर बेस्ड है। तो ये जो लाइट आप देख पा रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग है। प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग क्या होता है, बेसिकली इसके पीछे ये जो पार्ट देख पा रहे हैं ये भी एक तरह का रिफ्लेक्टर ही है, बट ये जो रिफ्लेक्टर है और ये जो हेडलाइट है इसका जो रिफ्लेक्टर है, ये दोनों रिफ्लेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले ये जो रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर को डिजाइन किया गया है, ये जो हैलोजन बल्ब है इस हैलोजन बल्ब के साथ प्रॉपर्ली वर्क करे उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो इसी रीजन से हम लोग बार बार कहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग होता है जिसमें हैलोजन बल्ब आता है, उसमें आप इस तरह का जो एलईडी लाइट है इसको अगर ठूस देंगे तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो आजकल तो एलईडी कॉमन बात हो गया है, बट कुछ साल पहले तक भी एलईडी बल्ब इतना कॉमन नहीं था। उस टाइम एचआईडी आता था। एचआईडी मतलब इस तरह का एक बल्ब होता है, इसको एचआईडी कहा जाता है, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, पूरा फुल फॉर्म यही है। तो पहले ये मिलता था, अब एलईडी बहुत कॉमन हो गया, सस्ता भी हो गया, बट अब एचआईडी या फिर एलईडी आप अगर रिफ्लेक्टर का जो हाउसिंग है उसमें अगर ठूस देंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करता है, क्योंकि उसको सिर्फ बना गया है हैलोजन के साथ काम करने के लिए। तो उस तरह का जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग है इसको जिस बल्ब के लिए डिजाइन किया गया है उसी बल्ब के साथ ये प्रॉपर वर्क करता है। तो इसीलिए मैं अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि आप प्लीज इस तरह का जो एलईडी बल्ब है इसको हैलोजन हाउसिंग के अंदर यूज मत करिए।
सो ओवर द टाइम क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर को भी धीरे धीरे ये चीज़ पता लगने चला कि कस्टमर भी धीरे धीरे अवेयर हो रहा है, कस्टमर को भी पता चल रहा है कि किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा जो लाइट है इसको यूज़ करने के लिए। तो अभी जो एलईडी बल्ब आ रहा है इस वक्त, उसमें आप इस तरह के कंपैरिजन वाला वीडियो एक इमेज आप देख पाएंगे जहाँ पे आपको दिखाया जाता है। देखिए इस साइड पे आपका जो एलईडी है, एलईडी लाइट को यहाँ पे दिखाया गया है, और इस साइड में जो हैलोजन है, हैलोजन लाइट को दिखाया गया है। इसको दिखाने का मतलब यही है कि जो एलईडी और हैलोजन को वो लोग बना रहा है, इसका जो पोजीशन है, मतलब लाइट का जो यहाँ पे जो फिलामेंट है, फिलामेंट का जो पोजीशन है और एलईडी में चिप का जो पोजीशन है, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के साथ अच्छा कंफर्टेबल होगा, ऐसा दिखाने का कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा क्यों। अभी हैलोजन का बात कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी व्हीकल है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, और वहाँ पे हैलोजन हेडलाइट आता है, तो उस हेडलाइट को आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इस तरह का जो एलईडी लाइट आता है। हालांकि यहाँ पे मैं जो एलईडी लाइट आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही महंगा है, लोग इतना महंगा लगाता भी नहीं है। 800-900 वाला का एकदम कचरा जो प्रोडक्ट होता है उसको लगाते हैं, और सिर्फ उन्हीं यूजर को पता है कि लगाने के बाद कितना बेकार आउटपुट मिलता है। और ये बात उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने इस तरह का जो एलईडी बल्ब है इसको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हाउसिंग में यूज किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ये जो हमारा हाउसिंग है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग है जिसको हैलोजन के लिए डिजाइन किया गया है। हमें इसको अगर अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, इसका अंदर एलईडी लगाना है, तो हमें ये जो हाउसिंग है, मतलब ये जो रिफ्लेक्टर है, इसको यूज नहीं करना है। बस यही सिंपल फॉर्मूला है, यही इसका सॉल्यूशन है। उसके बदले में हमें क्या करना है, इस तरह का जो लाइट आता है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगा एलईडी और उस एलईडी के साथ कंपेटेबल हो उस तरह से यहाँ का जो इसका जो हाउसिंग है इसको डिजाइन किया जाता है। इसके आगे जो लेंस है उसको डिजाइन किया जाता है। चाहे ये वाला लाइट हो, चाहे ये वाला लाइट हो, दोनों ही सेमी कैटेगरी में आता है। इवन ये जो लाइट देख पा रहे हैं ये साइज में थोड़ा बड़ा है, इसका कहानी भी थोड़ा अलग है, ये मैं आगे जाकर आपको समझा दूंगा। हालांकि इसको एचआईडी के लिए बनाया गया है। सेम ये जो हाउसिंग है इसको एचआईडी लाइट के लिए बनाया गया है। इसके अंदर मैं अगर एलईडी ठूस दूंगा, इवन इसके अंदर मैं अगर हैलोजन लाइट को ठूस दूंगा तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको बनाया गया है मेनली एचआईडी के लिए। तो आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, मतलब आप एलईडी यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा लाइट ढूंढने का कोशिश कीजिए जो हाउसिंग के साथ आता है। जैसे कि ऐसा वाला लाइट, ये तो एचआईडी के लिए है, बट ऐसा वाला लाइट आजकल एलईडी में भी मिलता है। तो इस तरह का जो लाइट है आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं ये दोनों ही मैं यूज़ किया हूँ, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। ये जो लाइट है इसको प्लग एंड प्ले टाइप लाइट कहा जाता है। प्लग एंड प्ले का मतलब यही हुआ कि इसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा माथापेची नहीं करना है। सिंपल इसको जो हमारा हैलोजन लाइट है इसको आप बाहर निकालिए, और ये वाला जो लाइट है ये सिंपली जो हमारा हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर चला जाएगा। ये है हमारा हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर हम लोग इसको अगर घुसा देंगे तो इसके अंदर जो होल है और इसका जो डायमीटर है दोनों सेम ही होता है। तो ये जो लाइट है ये आराम से एकदम हाउसिंग के अंदर फिट बैठ जाएगा। अब देख पा रहे अंदर फिट बैठ गया। तो ये है सबसे आसान सॉल्यूशन, सबसे आसान चॉइस। और ये जो लाइट है इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। सिर्फ 1000 रुपये में ऐसा लाइट आपको मिल जाएगा। इसका थ्रो भी अच्छा है। इस लाइट के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना कर रखा हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। सेम ये जो लाइट है ये भी इसके अंदर ईजिली घुस जाएगा। मैं घुसा कर भी दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजिली इसके अंदर घुस जाएगा। तो इस तरह का जो लाइट है इसको प्लग एंड प्ले लाइट कहा जाता है। बट प्रॉब्लम थोड़ा ये है, प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसको डिजाइन ही छोटा किया गया है ताकि इजीली आप पीछे से इसको हेडलाइट के अंदर फिट कर सके। बट क्योंकि इसका डिजाइन छोटा है तो इसका सब कुछ छोटा है, इसका लेंस भी छोटा है, इसका लाइट भी छोटा है, पावर भी थोड़ा कम कंज्यूम करता है, तो डेफिनेटली इसका जो लाइट का आउटपुट है वो भी थोड़ा कम ही होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका जो लाइट का थ्रो है वो कम है, इसका ब्राइटनेस कम है, बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह का लाइट है उस लाइट के हिसाब से इसका जो थ्रो है, इसका जो ब्राइटनेस है, इसका जो लुमेन आउटपुट है वो बराबर है, एकदम बेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा। बट अगर आपको इससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक बड़ा हेडलाइट लगाना पड़ेगा। बड़ा हेडलाइट मतलब हो जाता है ये साइज में बड़ा है, और आप अगर बाइक में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये पीछे से घुसेगा नहीं। आप समझ ही सकते क्या हाल होगा। तो इसको घुसाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सामने का जो ये प्लास्टिक कवर है इसको टोटल खोलना पड़ता है, जो कि थोड़ा झमेले का काम बन जाता है। बट उतना भी झमेले का काम नहीं है, किसी को अगर शौक है वो कर ही सकता है। जैसे कि मैं बताया पहले मैं यही लाइट को इसमें यूज़ करता था। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो इसका कवर है इसको खोलना पड़ता है, फिर उस लाइट को इंस्टॉल करके फिर से कवर को लगा के ग्लू से अटैच करना पड़ता है ताकि अंदर पानी उनी ना घुस जाए, डस्ट ना चला जाए। सीलिंग का प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी आप कैसे ये डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा टाइप का लाइट आपके बाइक के लिए हो चाहे आपके कार के लिए हो सुइटेबल है। तो देखिए जितना ही बाइक में ऐसा सिंगल हैलोजन हेडलाइट रहता है, मतलब जो हाउसिंग है एक ही हाउसिंग है, और इसके अंदर भी जो हैलोजन बल्ब होता है वो भी एक ही बल्ब होता है। ये हैलोजन बल्ब है, एक ही बल्ब जाता है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे दो फिलामेंट है। ऊपर वाला ये जो फिलामेंट है ये लो बीम के लिए काम करता है, और नीचे ये जो फिलामेंट है ये हाई बीम के लिए काम करता है। तो इस तरह का जितना भी हेडलाइट है जहां पे एक ही हाउसिंग रहता है और एक हाउसिंग में एक ही हेड लैम्प रहता है, और उससे ही हाई बीम और लो बीम दोनों एक साथ ऑपरेट किया जाता है,
इस तरह का हाउसिंग में H4 सॉकेट टाइप का बल्ब को यूज किया जाता है। अब H4 ये क्या है, ये एक सॉकेट टाइप है। जैसे हम लोग के घर में जो हम लोग बल्ब लगाते हैं उस कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग होल्डर पे लगाते हैं, बट वो होल्डर नहीं है, उसको एक्चुअली सॉकेट कहा जाता है। लाइट को होल्ड करते हैं इसलिए होल्डर उसका नाम हो गया, बट जहां पे लगता है वो लाइट उसको सॉकेट कहा जाता है। उस सॉकेट का क्या टाइप है, उसको B22 सॉकेट कहा जाता है, जो घर में हमारा यूज होता है। बाहर के कंट्री में सॉकेट टाइप अलग होता है। बाहर के हम लोग लाइट को ऐसे लगा के थोड़ा घुमा देते तो लॉक हो जाता है। बाहर के कंट्री में उस तरह का लाइट नहीं है, पूरा घुमाना पड़ता है ऐसे गोल गोल गोल, वो सॉकेट अलग है। तो कहने का मतलब यही था, ये जिस सॉकेट पे जाता है उसको H4 सॉकेट कहा जाता है। और ये जो सॉकेट है, यहाँ पे ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं, इस प्लेट में ऐसा मेटल का प्लेट निकला हुआ है। तो ये जो पॉइंट किया हुआ है और सॉकेट में ठीक इसी पोजीशन में यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। तो क्या होगा, लाइट जाके उस स्लॉट में बैठ जाएगा। तो लाइट को आप अगर टेढ़ा मेरा भी घुसाने का कोशिश करेंगे तो घुसेगा नहीं, जैसे उसको बैठना है वो उसी पोजीशन में जाके बैठेगा। तो ये हो गया हमारा H4 सॉकेट का लाइट, जहाँ पे जो फिटमेंट है कुछ ऐसा दिखता है। तो इस तरह का जो हेडलाइट है, यहाँ पे अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, मतलब अपग्रेड करना है एलईडी में, तो इस तरह का जो H4 सॉकेट टाइप लाइट आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक इस तरह का 3 पॉइंट आपको दिख जाएगा जैसा इस हेलोजन लाइट पे है। तो दोनों का जो सॉकेट टाइप है H4 सॉकेट है, तो जहां पे ये हेलोजन लाइट बैठेगा ठीक वहीं पे ये जो लाइट है ये भी फिट आपका बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बाइक है, इवन कार भी है, जहाँ पे डुअल हाउसिंग का सेटअप रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया हमारा यामाहा का R15 पुराना वर्जन, जहाँ पे हेलोजन हेडलाइट आता था। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 अलग सेपरेट हेलोजन का हाउसिंग है। तो एक डेडिकेटेड लो बीम के लिए होता है और एक होता है हाई बीम के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसिंग है तो यहाँ पे बाल भी 2 यूज किया जाता है। और इस टाइप का जो बाइक है, जैसे ये तो हो गया यामाहा का R15, सेम पल्सर RS200 का जो हेडलाइट है, डेफिनेटली मैं ओल्ड मॉडल का बात कर रहा हूँ, अभी तो सब एलईडी हो गया। पहले जब हेलोजन आता था, पल्सर RS200 में भी ऐसा डुअल प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग में आता था। अगेन आप अगर देखेंगे RC200 पुराना मॉडल, ये RC200 है। RC200 जो पुराना मॉडल है वहां पर भी हेलोजन हेडलाइट आता है। तो इस तरह का जितना भी डुअल हाउसिंग बेस्ड हेडलाइट है, जहां पे हाई बीम और लो बीम दोनों अलग अलग सपोर्ट होता है, तो वहां पे ये जो लाइट है ये लाइट यूज नहीं कर सकते। लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सॉकेट का। लाइट सेम ही रहेगा, वहां पर भी जो लाइट यूज हो रहा है, मतलब हेलोजन लाइट यूज हो रहा है, सेम ऐसे ही लाइट है, बट उसके पीछे ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट का टाइप अलग होगा। और ये जो फिलामेंट है अंदर, फिलामेंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा, एक्चुअली ये फिक्स्ड होता है। तो वहां पर जो सॉकेट है आइदर H1 या फिर H7 या फिर H19 सॉकेट यूज होता है। जितना भी मैं सॉकेट टाइप बताया, सॉकेट टाइप के हिसाब से लाइट का जो फिलामेंट का पोजीशन है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे H4 हेलोजन बल्ब है, अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, H4 सॉकेट टाइप आप हेलोजन बल्ब खरीद के लाएंगे और कंपेयर करेंगे, उसका जो फिलामेंट का पोजीशन है दोनों का सेम रहेगा। तो सेम वैसे ही जो H19 सॉकेट का लाइट होता है, H1 H7 जितना भी अलग अलग सॉकेट टाइप का लाइट होता है, उसका जो फिलामेंट का पोजीशन है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। तो इसी रीजन से H4 सॉकेट वाला लाइट, चाहे वो हेलोजन हो और चाहे वो एलईडी हो, ये जो लाइट है ये आपका इस तरह का जो पाइप है जहां पे डुअल हाउसिंग का सेटअप यूज किया जाता है, वहां पे ये इंस्टॉल नहीं होगा। और एक चीज, रॉयल एनफील्ड का जो थंडरबर्ड है, यहाँ पर भी आपको डुअल हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे गोला तो एक ही दिखता है, बट सामने से आप देखेंगे आपको क्लीन दिखाई देगा कि नीचे एक प्रोजेक्टर हाउसिंग रहता है, जैसे कि ऐसा प्रोजेक्टर बेस्ड हाउसिंग ये होता है लो बीम के लिए, और ऊपर एक रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग है वो होता है हाई बीम के लिए। तो यहाँ पर भी 2 सेपरेट हेडलैम्प को यूज किया गया है। और यहाँ पर भी आपका H4 सॉकेट वाला जो लाइट होता है वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है H7 टाइप का एक हेलोजन लैंप, ये हो गया हमारा H7 सॉकेट के लिए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ही फिलामेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस तरह का जो लाइट है सिर्फ एक ही बीम के लिए इसको यूज किया जाता है। वो हो सकता है हाई बीम हो सकता है लो बीम हो। हाई बीम और लो बीम ये हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लाइट के ऊपर। लाइट यही रहेगा, उसका जो रिफ्लेक्टर है उसको ऐसे डिजाइन करेगा कि वो नीचे के साइड पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हो गया लो बीम। उसको अगर सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करेगा तो हो गया हाई बीम। तो ये हो गया हमारा H7 सॉकेट टाइप एक हेलोजन हेडलैम्प। और यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। बट इस तरह का जो लाइट है यहाँ पे आपको 3 कनेक्टर दिखेगा, क्योंकि एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव मतलब एक हाई बीम के लिए होता है और एक लो बीम के लिए। उम्मीद है आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैं क्या क्या डिस्कस किया, ये मैं आप लोगों को थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो हेडलाइट का मॉडिफाइड करना हो, अपडेट करना हो, ये उन लोगों के मन में सबसे पहले आएगा जिन लोगों के बाइक में हो चाहे कार में हो हेलोजन हेडलाइट होता है। तो हेलोजन हेडलाइट जब रहेगा तो इस तरह का एक हाउसिंग रहेगा, रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग, प्रोजेक्टर बेस्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा रिफ्लेक्टर रहेगा। बट वो जो हाउसिंग है, चाहे उसके अंदर प्रोजेक्टर हो चाहे उसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग हो, वहां पे अगर हेलोजन हेडलैम्प लगा है तो ये बात आप समझ लीजिए, वो सिर्फ हेलोजन हेडलैम्प के साथ ही प्रॉपर वर्क करेगा। उसके अंदर आप अदर कोई भी एलईडी HID को ठूस देंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपको अगर मॉडिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, एलईडी लाइट आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप एक एलईडी लाइट परचेस करिए, बट वो हाउसिंग के साथ आना चाहिए, ना कि सिंपल एक एलईडी बल्ब। इस तरह का कोई एलईडी बल्ब वो नहीं होना चाहिए।
इस तरह का जो हाउसिंग बेस्ड एलईडी लैंप आता है इसको आप यूज करिए, चाहे ये छोटा वाला हो जिसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। इसका लाइट उतना भी कम नहीं है कि आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। सिटी में तो ईजी है क्योंकि स्ट्रीट लाइट होता है, आसपास दुकान में लाइट जलता रहता है। आप अगर ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे टोटल पूरा अंधेरा है, वहां पर भी ये काम करेगा। डिपेंड करता है आप कितना स्पीड में चला रहा है। आप अगर स्लो स्पीड में राइड करते हैं तो ये लाइट आपके बाइक के लिए हो चाहे आपके कार के लिए हो, इनफ है। यस, ये जो लाइट है आप कार में भी इंस्टॉल करते हैं। आपके कार में अगर एच पोर्ट सॉकेट वाला हेलोजन हेडलैम्प ऐसा आता है तो आप बहुत ही इजीली इस लाइट को इंस्टॉल भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हैं। बट ये जो लाइट है इसका लाइट आपको तभी कम महसूस होगा जब आप बहुत स्पीड में राइड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीड में राइड करना है तो हमें बहुत दूर तक देखना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली ये लाइट आपके काम के लिए नहीं होगा। अगेन वो गलती इस लाइट का नहीं है, इस लाइट को उस पर्पस से डिजाइन नहीं किया गया है। ऐसे कंडीशन में आपको बड़ा साइज का लाइट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे इस तरह का जो प्रोजेक्टर हाउसिंग है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये जो मेरे हाथ में प्रोजेक्टर देख रहे हैं एक्चुअली इसको यूनिवर्सल डिजाइन किया गया है। देखिए कितना दिमाग लगाया चाइना वालों ने। चाहे आपको इसको कार के फॉग लाइट के हिसाब से यूज करना है, फॉग लाइट मतलब हेडलाइट के नीचे जो एक अलग से छोटा लाइट यूज होता है, वहां पे आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर भी ये फिट बैठ जाएगा। अब अगर हेडलाइट में यूज करना चाहते हैं, चाहे कार में हो चाहे मोटरसाइकिल में हो, वहां पर भी ये फिट हो जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी सॉकेट टाइप लाइट लगता हो, कहीं पर भी ये फिट हो जाएगा। कैसे फिट हो जाएगा, इसके पीछे ये जो लॉक है, मतलब ये जो नाट है, इस नाट को मैं रिमूव कर लिया हूँ। आप देखिए तो ये हो गया H4 बाल। मेनली ये जो प्लेट है, इस प्लेट का डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये कौन सा सॉकेट में बैठेगा। तो क्या किया है, इस लाइट के साथ कुछ इस तरह से एक प्लेट को दिया गया है। ये जो प्लेट है एग्जैक्टली H4 सॉकेट का ये जो प्लेट है दोनों सेम है, देख पा रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैं इसके अंदर लगा दूंगा। ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस लाइट के अंदर घुस गया और आप ये इसको मैं अगर इस तरह से अगर लॉक कर दूं, हो गया लॉक। अब ये कौन सा सॉकेट में बैठेगा, H4 सॉकेट में बैठेगा। तो ये जो लाइट है ये लाइट हो गया अब H4 सॉकेट के लिए। तो इस लाइट के साथ इस तरह का जो प्लेट है और भी दिया गया है, और भी मतलब H7 के लिए, H1, H19, जितना टाइप का सॉकेट बाइक में हो मोटरसाइकिल में यूज होता है, सब सॉकेट के लिए ऐसा एक एक प्लेट दिया गया है। तो आपके पास कोई भी बाइक हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, जिस तरह का सॉकेट टाइप का बाल वहां पे लगा है, उस टाइप का सॉकेट का जो प्लेट है इस लाइट के ऊपर लगा देना है। फिर इसको लॉक कर दीजिए। बस ये लाइट आपके मोटरसाइकिल हो, कार के लिए हो, वहां पे ये फिट करने के लिए रेडी है। सो कार के बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। बाइक के केस में क्या होगा, आपके पास अगर इस तरह का हाउसिंग है तो अगेन ये जो सामने का ये कांच है, कांच तो नहीं प्लास्टिक है, एयरकाइलिक है एक्चुअली, इसको खोल के ये जो लाइट है इस लाइट को अंदर फिट करके फिर इसको थोड़ा ग्लू से अटैच करके इसको यूज करना पड़ेगा। तो होपफुली पिक्चर अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आपके बाइक में हेलोजन हेडलैम्प लगा है और इसका जो लाइट का आउटपुट है, लाइट का थ्रो है, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज इसको गाली मत दीजिए। ये इसका गलती नहीं है, ये इसका नियत ही ऐसा है। जो हेलोजन हेडलैम्प होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2000 घंटा, इवन 2000 घंटा बहुत ज़्यादा है, इसके उतना भी नहीं देता है। उसके बाद ये एक्चुअली एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर मतलब ऐसा नहीं कि जलना बंद कर देगा, जलेगा बट वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। तो उसके बाद ये जो लैंप है उसको खोल के फेंक दीजिए और नया एक हेडलैम्प को इंस्टॉल करिए। बट आज के डेट में अगर एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है तो आप डेफिनेटली एक एलईडी हेडलाइट को यूज करिए, इस तरह का जो हेडलाइट आता है। बट अगेन ये जो हेडलाइट है, इसका जो लाइट है शायद आपको उतना ब्राइट ना लगे। अगर आप बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, कोई अंधेरा सड़क में ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका जो लाइट है वो कम पड़ जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इससे बड़ा लाइट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपग्रेड करते रहेंगे वैसे वैसे आपको प्राइस भी बढ़ता जाएगा। एक हेलोजन हेडलैम्प आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। इस तरह का जो लाइट आता है आजकल H4 सॉकेट के लिए, ये 1000 से लेकर 1500 के बीच में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके ऊपर आपको जाना है तो ऑब्वियसली फॉग लाइट भी एक ऑप्शन हो सकता है। फॉग लाइट के बारे में बात नहीं किया हूँ, बट इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात आपको कहता हूँ, कोई भी ऑक्सिलरी लाइट आप यूज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश करिए जो प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट होता है उसको आप परचेस करिए। प्रोजेक्टर बेस्ड मतलब सामने इस तरह का एक लेंस लगा रहेगा। इससे क्या होता है, जितना भी लाइट है इस लेंस के थ्रू पास होता है, तो लाइट इधर उधर ज़्यादा भागता नहीं है। तो इसमें आपका भी फायदा है और जो अपकमिंग ट्रैफिक है उन लोगों की आंखों में फालतू में ग्लेयर पैदा नहीं होगा। और लाइट इधर उधर भाग रहा है मतलब क्या, लाइट का लॉस हो रहा है, तो लॉस आपके लिए सही नहीं है। जितना भी लाइट है सबको एक ही डायरेक्शन में मूव किया जाए तो लाइट के लिए भी वो एफिशिएंट है, आपके लिए भी एफिशिएंट है। और वो काम सिर्फ एक प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट से ही हो सकता है, चाहे वो फॉग लैंप हो और चाहे वो हेड लैंप हो। इस लाइट से आपको काम नहीं बन रहा है तो उसके साथ आप एडिशनल फॉग लैंप को यूज कर सकते हैं। बात जब आगे पहुंचा फॉग लैंप पे, तो फॉग लैंप का आपको पता है बहुत लंबा रेंज है, 1000 से लेकर शुरू करके 10,000 तक आपको लंबा रेंज मिल जाएगा फॉग लैंप इंस्टॉल करने के लिए। बट फॉग लैंप का भी अपना कुछ ड्रॉबैक होता है। जैसे आप अगर बाइक में फॉग लैंप यूज कर रहे हैं तो फॉग लैंप क्या होगा, आपका बाइक में आउटसाइड में इंस्टॉल होता है, तो धूल मिट्टी बालू बारिश पानी हर कुछ उस फॉग लैंप को झेलना पड़ेगा। तो आप ये बात समझ ही सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें अगर धूल मिट्टी बारिश का पानी सब आ रहा है तो वो उस लाइट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही केस में ये जो लाइट होता है ये हेडलाइट हाउसिंग के अंदर सेफ रहता है।
ना धूल मिट्टी वालों ना ही बारिश का पानी इसके कांटेक्ट में आता है, तो ये ऑब्वियसली इसका जो लाइफ स्पैन है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक चलेगा। बट आपको और ज़्यादा लाइट चाहिए और आप ज़्यादा झमेला भी नहीं करना चाहते, मतलब आप ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हेडलाइट है उसके साथ फिर फॉग लैम्प लगे, उसके लिए अलग से रिले लगाओ, स्विच लगाओ, ये लगाओ, वायरिंग हार्डनेस लगाओ, ऐसा झमेला में आप नहीं पड़ना चाहते, तो सिंपली आप इस तरह का जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। एक लाइट काफ़ी है, एक लाइट से आपका काम बन जाएगा। और इस तरह का जो लाइट होता है इसका जो फोकसिंग होता है, जो काट ऑफ होता है, बहुत ही प्रिसाइज काट ऑफ होता है, मतलब देखने में भी मजा आ जाता है। इतना फाइन काट ऑफ रहता है कि दिखता है कि लाइट वहां तक की है, उसके आगे लाइट नहीं है। डिपर का बात कर रहा हूँ। और अगेन इसका जो हाई बीम है, हाई बीम भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत दूर तक जाता है। सो हाई बीम आप कहाँ पे यूज करेंगे ये आपके श्रद्धा पे ऊपर डिपेंड करता है। बट किसी भी हालत में जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हाउसिंग है वहां पे प्लीज 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 आप जो इस तरह का एलईडी हेडलैम्प आता है इसको मत यूज करिए। चाहे कंपनी कितना भी क्लेम कर ले कि ये बहुत प्रिसाइज बना गया है, बहुत अच्छा है जो हेडलैम्प है, जैसे मैं आपको पहले ही दिखाया, ऐसे आपको कंपेयर करके दिखा रहा है कि फिलामेंट का जो पोजीशन है वो एकदम बराबर है, फिर भी आप इसको प्लीज अपने बाइक पे, मतलब आपका जो हेडलाइट है वहां पे इंस्टॉल मत करिए। इसका रीजन समझिए। जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट बहुत ज्यादा ग्लेयर पैदा करता है। ग्लेयर का मतलब समझते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे सामने से एक 4 व्हीलर आता है हाई बीम मार के, उसका लाइट तो इतना सा है, बट जब आप दूर से देखते हैं आपको दिखता है इतना बड़ा एक आंख का गोला आ रहा है। तो इतना बड़ा जो आंख का गोला है इसी को एक ग्लेयर कहा जाता है। लाइट का जो बाल्ब है वो इतनी सी एक बाल्ब होता है, उसके ऊपर जो हाउसिंग है, हाउसिंग इतना बड़ा होगा, बट आपको दूर से दिखेगा इतना बड़ा एक आंख का गोला, तो इसी को कहा जाता है ग्लेयर। बट ये जो ग्लेयर है, ये ग्लेयर पैदा हो रहा है क्योंकि बंदा हाई बीम से आ रहा है, बट लो बीम अगर यूज करेगा तो ये ग्लेयर पैदा नहीं होगा। बट एलईडी में क्या होता है, एलईडी इटसेल्फ ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ग्लेयर प्रोड्यूस करता है। बात को समझिए ध्यान से, क्या कहना चाहता हूँ। जो हमारा हैलोजन लाइट है, इस हैलोजन लाइट में जो लाइट क्रिएट करता है वो है फिलामेंट। अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट हीट होकर लाइट को क्रिएट करता है। बट जो एलईडी लाइट होता है, एलईडी कोई लाइट नहीं होता है। इसका अंदर जो आपको एलईडी लाइट दिख रहा है एक्चुअली कोई लाइट नहीं है, ये एलईडी चिप है। एलईडी का मतलब क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये एक तरह का डायोड है जो लाइट को एमिट करता है जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है, और ये जिस तरह से लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिस तरह से लाइट को क्रिएट करता है, वहीं से ग्लेयर पैदा होता है। खैर मैं इतना बक क्यों कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट। ये जो लाइट है इसका मैं लीट अप करूंगा तो देखिए जो एलईडी चिप है कितना छोटा है, बट जब भी मैं इसको लाइट अप करूंगा ये एक आंख के गोला के जैसा दिखेगा, इतना बड़ा। तो होपफुली आप बात को समझ रहे हैं कि इसका लाइट का जो सोर्स है, सोर्स से ही जो ग्लेयर है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह का जो अनकंट्रोल्ड लाइट का सोर्स रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए सामने इस तरह का एक लेंस को दिया जाता है। इस लेंस से क्या होगा, लाइट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लाइट इधर उधर भागेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, एक तो ग्लेयर भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और दूसरा जितना भी लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सबको आप इकट्ठा करके सामने फेंक रहे हैं, तो आपका लाइट का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए आपने नोटिस किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद होपफुली आप खुद जाके ये नोटिस करेंगे। जितना ही बाइक में एलईडी लाइट एज ए स्टॉक आता है, मतलब मैन्युफैक्चरर से ही एलईडी हेडलाइट आता है, उसमें आप कभी भी एलईडी चिप को नहीं देख पाएंगे। जैसे हैलोजन हेडलाइट में आप बाहर से देखना चाहेंगे तो आपको इजीली जो हैलोजन हेड बल्ब है वो लाइट के अंदर, मतलब हैलोजन हाउसिंग के अंदर दिख जाएगा। बट जितना भी एलईडी हेडलाइट आता है उसमें आप अगर झांकेंगे तो आपको कोई भी एलईडी चिप नहीं दिखेगा, कोई भी एलईडी लाइट अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो एलईडी लाइट होता है बहुत ज्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए एक्चुअल जो एलईडी हेडलाइट होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर से आता है, स्टॉक आपको बाइक में मिलता है, डेफिनेटली उसको उटपटांग डिजाइन करके मार्केट में वो लोग नहीं लाए हैं, बहुत ज्यादा R&D करके डिजाइन करके उसको मार्केट में उतारा गया है, वरना तो लाइसेंस ही नहीं मिलेगा बेचने के लिए गवर्नमेंट से। समझ रहे हैं ना बात को आप। तो वहां पे क्या होता है, एलईडी को नीचे छुपा के रखता है। एलईडी आइदर ऐसे हॉराइजॉन्टल रहता है नीचे के साइड पे या फिर ऊपर के साइड में। एक चीज मैं शायद आपको बताना भूल गया, जो भी हमारा ये रिफ्लेक्टर हाउसिंग है, रिफ्लेक्टर का 2 पार्ट है, नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट। ऊपर का जो पार्ट होता है ये डिपर के लिए काम करता है। लाइट ऊपर रिफ्लेक्टर में थ्रो होता है, ऊपर का जो रिफ्लेक्टर है लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है डाउनवर्ड में। तो ऊपर का जो रिफ्लेक्टर है वो लो बीम के लिए काम करता है, और नीचे का जो रिफ्लेक्टर है हाई बीम के लिए काम करता है। नीचे का रिफ्लेक्टर में लाइट ऐसा थ्रो होकर सीधा चला जाता है, तो ये हो गया नीचे का रिफ्लेक्टर हाई बीम के लिए। तो जितना ही बाइक में एलईडी हेडलाइट रहता है, आइदर वो लाइट कुछ इस तरह से रहता है या फिर इस तरह से। जो लाइट इस तरह से रहता है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्टर में गिर के सीधा आता है, वो हो गया आपका हाई बीम के लिए। और जो लो बीम के लिए होता है, लो बीम में जो हमारा एलईडी है, एलईडी इस तरह से रहता है, ऊपर के तरफ लाइट को थ्रो करता है, और ऊपर रिफ्लेक्टर ऐसे रहता है, रिफ्लेक्टर लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करके डाउन में थ्रो करता है। तो ये हो गया हमारा लो बीम के लिए। तो होपफुली आपके बाइक में एलईडी हो या ना हो, आपके आसपास में ऐसा बाइक दिख ही जाएगा जहाँ पे एलईडी लाइट है, जो स्टॉक आता है, उसके आप अगर देखने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, आपको कोई एलईडी चिप नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नीचे छुपा हुआ रहता है। अब अगर ध्यान से एकदम देखेंगे, रिफ्लेक्टर में देखने के लिए कोशिश करेंगे, तब जाकर आपको रिफ्लेक्टर में एलईडी चिप दिख जाएगा। आपके गालों पे ऐसे मुस्कान आएगा, बोलेंगे हाँ ऐसे छुपा है, देखिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्टर का फंडा। बट ये सब झमेला एक झटका मिट जाता है जब बात आ जाता है प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट का।
ये हो गया प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट, ये हो गया प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट। देखिए प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट के पीछे ये जो पार्ट देख पा रहे हैं ना, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्टर ही है, बट इसका जो डिजाइन है एकदम सिंपल है। लाइट जितना भी इधर उधर भाग रहा है, तो देखिए ये जो लाइट है, इस लाइट को मैं अगर बाइक के सामने ऐसे टांग दूं तो क्या होगा, लाइट होगा, जरूर होगा, बट इस साइड पे जो लाइट आ रहा है, ये लाइट हमारा मिसयूज हो रहा है। इस साइड पे हमें लाइट नहीं चाहिए, सब लाइट हमें उस साइड चाहिए। तो क्या होता है, पीछे रिफ्लेक्टर लगा के इस साइड जो लाइट आ रहा है इसको रिफ्लेक्ट करके हम सामने की तरफ भेज रहे हैं। ये जो प्रोजेक्टर हाउसिंग है, इसमें भी ये जो रिफ्लेक्टर है वो वही काम करता है। जितना भी लाइट हमारे साइड में आ रहा है, इसको रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, ये लेंस के ऊपर फेंकता है। तो पीछे का साइड जितना भी लाइट आ रहा था, वो लाइट भी यूटिलाइज हो जाता है। तो इसके पीछे ये जो पार्ट है, ये भी रिफ्लेक्टर है, बट बहुत ही बेसिक डिजाइन है, क्योंकि इसका काम है पीछे का लाइट को सिर्फ इस लेंस पे थ्रो करना, बाकी का काम करता है ये जो लेंस है। इस लेंस का ही जो डिजाइन है, उस डिजाइन से डिपेंड करेगा लाइट कितना वाइड जाएगा, लाइट कितना दूर तक जाएगा, हाई बीम कितना ऊपर तक जाएगा, सब इस लेंस के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी बात आता है कहाँ से आप परचेस करेंगे। बहुत सारा ऑनलाइन वेबसाइट है, आप चाहे तो कहीं से भी परचेस कर सकते हैं जहाँ पे आपका ट्रस्ट है, बट मैं स्पेशली परचेस करता हूँ स्काईबॉय शॉप से। जैसे ये वाला जो लाइट है, ये मैं यहाँ से ही परचेस किया हूँ, और इवन ये जो लाइट है, ये लाइट भी मैं स्काईबॉय शॉप से ही परचेस किया हूँ। ये रहा उसका लिंक। हालांकि जितना भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया हूँ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो खुद से ही उस वेबसाइट में जाके ब्राउज करके अपना पसंद का जो लाइट है उसको आप चूज कर सकते हैं। बट थोड़ा ट्रिकी है इस तरह का जो लाइट है, इस तरह का लाइट को ढूंढना, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप आपके दिमाग में बैठा लीजिए, लाइट का जो मॉडिफिकेशन है ना, मतलब हेडलाइट का अगर मैं बात करूँ, ये इतना सस्ता में होता नहीं है। इस लाइट के बारे में हो चाहे इस लाइट के बारे में हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो में अपने चैनल पे बना के रखा हूं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं कि इसका लाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है, ब्राइटनेस अच्छा नहीं है। ठीक है, लोग अपना अपना ओपिनियन मुझे देते हैं, बट मैं कहूँगा ये लाइट बेस्ट है, ये लाइट भी बेस्ट है। इसका जो प्राइस टैग है, उस प्राइस टैग को देखते हुए इस तरह का जो लाइट है आज से 2-3 साल पहले नहीं मिलता था। इवन ये जो लाइट है, इसको मैं चाइना से ऑर्डर किया था, तब अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट ऑर्डर लेता था, अब तो बंद हो गया, बट ये मैं चाइना से परचेस किया था, 3,500 का कॉस्ट लिया था ये। और आज के डेट में भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता हो गया है, सस्ते में मिल रहा है इस तरह का प्रोडक्ट। इसलिए आपको लगता है, हम लोगों को लगता है कि कोई अगर 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट दिख रहा है वो बहुत महंगा है, बट वो महंगा नहीं है। एक्चुअल लाइट का प्राइस बहुत ज़्यादा ही होता है, और जब आप वो 3-4 हज़ार का लाइट को इंस्टॉल करेंगे, तब आप उसका लाइट जब देखेंगे, तब आपको लगेगा हाँ सही में इसका प्राइस ऐसा होना चाहिए। जैसे ये जो लाइट है, 1,000 रुपये के हिसाब से ये जो लाइट देता है, ये जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, मैं कहूँगा बेस्ट है इस प्राइस टैग के हिसाब से। प्रॉब्लम यही से क्रिएट होता है कि लोग ज़्यादा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो ऐसा जो लाइट है, बाइक के लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कार के लिए, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढे चाहे आप ऑफलाइन ढूंढे, आपको ढूंढना पड़ेगा कार का लाइट। आइदर वो फॉग लाइट के लिए भी हो सकता है, आइदर वो हेडलाइट के लिए हो सकता है, बट जैसे मैं बताया कि इस तरह का जो लाइट है, ऐसा फिटमेंट के साथ आता है, मल्टीपल फिटमेंट के साथ, कोई भी सॉकेट हो, कोई भी सॉकेट में ऐसा लाइट इंस्टॉल हो जाएगा, लग जाएगा। तो आपको अगर मिलता है तो आप जरूर परचेस कर सकते हैं, और मुझे भी कुछ मिला है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 इंच 2.5 इंच आपको दिख रहा है। ये जो लेंस है, इसका डायमीटर दिखा रहा है, लेंस का डायमीटर याद रखिए, इस हाउसिंग का डायमीटर नहीं। ये तो एक प्लास्टिक का खोल है, बट एक्चुअल लाइट तो इसके अंदर है। एक्चुअल लाइट डिपेंड करेगा ये जो लेंस है, इस लेंस के ऊपर। सो यहाँ पे जो 3 इंच 2.5 इंच दिखा रहा है, वो उस लेंस का डायमीटर हो गया। और यहाँ पे इस लाइट का अगर पिछवाड़ा में अगर जूम करके दिखाऊं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो फिटमेंट है बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नाट आपको होपफुली दिख रहा होगा, तो ऐसा नाट लगा है। और आपको जो प्लेट है, प्लेट शायद नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो H4 सॉकेट वाला प्लेट यहाँ पे मैं लगाया हूँ, बट ऐसा प्लेट आपको इस लाइट के साथ मिल जाएगा। हर तरह का प्लेट, H7, H1, H4, H19, जितना प्लेट है, मतलब जितना पॉसिबल है सब दे दिया है। तो आपके पास कोई भी सॉकेट टाइप का लाइट हो, आप बस उस प्लेट को लगाइए, और ये जो लाइट है आपकी हेडलाइट पे फिट बैठ जाएगा। मतलब हेडलाइट पे आपका जो सॉकेट है वहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया। आप प्राइस को देखकर डर मत जाइए, इससे लो प्राइस में भी आपको मिल जाएगा, बट उतना भी लो नहीं। मिनिमम 8 से 9 हज़ार तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि ये जो लाइट है ये कार के लिए, तो हमेशा ये लाइट आपको पेयर में मिलेगा। तो एक पेयर के लिए आपको 4,000, 4,500, 5,000 तक खर्चा करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त है उसको पटाइए कि भाई तू भी एक लगा, मैं भी एक लगा लेता हूँ, दोनों को आधा आधा, दोनों मिलकर आधा आधा बांट लेंगे। तो वो एक अच्छा डील हो सकता है लाइट के साथ भी और आपके दोस्त के साथ भी। डेफिनेटली इस तरह का जो लाइट है, इसका प्राइस जैसा हाई है, इसका ब्राइटनेस ही बहुत हाई है। इसका जो डीपर लाइन का काट ऑफ होता है बहुत प्रीसाइज काट होता है। अपर लाइट का थ्रो भी बहुत दूर तक जाता है। एंड इवन बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार में इस तरह का लाइट को इंस्टॉल करते भी है, और आपने शायद सड़क में कभी ना कभी देखे भी होंगे इस तरह का आफ्टर मार्केट लाइट इंस्टॉल किया हुआ कोई भी कार हो। लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर देखे होंगे तो मुझे ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत भी नहीं है इस लाइट के बारे में। अगेन एक और प्रोडक्ट यहाँ पे है। कोई भाई मुझे पूछ रहा था कि उनको एक प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प चाहिए और उसमें डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब DRL FRL ऐसा होना चाहिए। तो वो भाई अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, ये रहा DRL जल रहा है और अंदर प्रोजेक्टर लेंस है। तो आपको अगर पसंद है, आपको पहले दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ आप दूसरा पेयर को शेयर कर सके।
या फिर आपके पास अगर 2 बाइक है तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। शर्त एक ही है कि दोनों बाइक में हैलोजन हेडलैम्प होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा ढेर सारा प्लेट यहाँ पे मिल रहा है, एक एक प्लेट एक एक के लिए है, H4 H7 ब्ला ब्ला ब्ला। बट इस तरह का लाइट को आप अगर परचेस करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको जेनॉन लाइट नहीं लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है BI जेनॉन। BI का मतलब और कुछ नहीं, लो बीम और हाई बीम दोनों ही मिल जाएगा, तो इसीलिए बाई लिखा है। बट ये जो जेनॉन यहाँ पे लिखा है, जेनॉन अब पुराना हो चुका है, अभी एलईडी का जमाना है, जेनॉन बहुत पुराना है। ये जो मेरा हेडलैम्प था, ये हेडलाइट था, ये जेनॉन हेडलाइट है, इसलिए मैं इसको चेंज किया हूँ। किसी ने मुझे पूछ रहा था ये बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ पे भी DRL भी है, तो इसको मैं क्यों उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, ये चलता था जेनॉन लाइट के साथ। ये हो गया जेनॉन लाइट, और ये लाइट अकेला जलने वाला नहीं है। इसको जलाने के लिए ये इतना सब कचरा इसके साथ लगाना पड़ेगा, एक बैलास्ट लगाना पड़ेगा, एक चोक लगाना पड़ेगा, ये सब एक हेडलाइट को जलाने के पीछे इतना सारा तामझाम करना पड़ेगा, तो यही है इसका ड्रॉबैक। सो जेनॉन हेडलाइट आज के डेट में आप परचेस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमारे पास एलईडी अवेलेबल है। कुछ साल पहले तक भी एलईडी इतना ज्यादा मार्केट में नहीं छाया था जितना आज के डेट में है। एलईडी हेडलाइट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप एक उंगली तक नहीं कर पाएंगे उससे, और यही है सबसे बड़ा ड्रॉबैक एलईडी हेडलाइट वालों के लिए।